वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। राज्यपाल और सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को हटाया जाएगा। आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा कर्मियों को हटाया जाएगा। 102 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा से हटाया जाएगा। फायरिंग और फिटनेस टेस्ट में फेल होने के कारण यह बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे एसडीआरएफ और पीएससी के जवान। तो लगातार इसको लेकर के अब ये नए अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 102 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर हटाया जाने वाला है क्योंकि फिटनेस टेस्ट में वे फेल हुए हैं। इसके बाद अब जो पूरा के पूरा सुरक्षा घेरा है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के आसपास और आनंदीबेन पटेल के आसपास मौजूद रहता है, उसको पूरी तरीके से बदला जाएगा। आपको बता दें, 102 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा से यहाँ पर हटाया जाने वाला है और फायरिंग और फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद ये तमाम एक्शन जो हैं ये लिए गए हैं। सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे एसडीआरएफ और पीएससी के जवान। तो ये बड़े अपडेट्स इस वक्त के सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, राज्यपाल और सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को हटाया जाएगा। इसके साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के सुरक्षाकर्मी जो हैं उन्हें हटाया जाएगा। 102 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा से हटाया जाएगा। आपको बता दें, फायरिंग और फिटनेस टेस्ट में फेल होने के चलते ये एक्शन जो है ये लिया गया है। सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे एसडीआरएफ पीएससी के जवान। तो लगातार इस मामले को लेकर के अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, उनकी सुरक्षा में तैनात 120 पुलिसकर्मियों को हटाया जाएगा। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी निकिता हमारे साथ मौजूद हैं। निकिता, 102 पुलिसकर्मियों को हटाने वाले हैं। फिटनेस टेस्ट में ये लोग फेल हुए हैं और अब सीएम की सुरक्षा जो है उसके लिए पीएससी और एसडीआरएफ के जवान तैनात होने वाले हैं। निकिता, देखिए आयुष, अगर बात की जाए राज्यपाल और मुख्यमंत्री की, तो इनकी जो सुरक्षा होती है वो बेहद अहम होती है। और ऐसे में फायरिंग टेस्ट में और कई अन्य भी फिटनेस टेस्ट थे जिसमें कुछ जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो फेल हो गए थे। और यही एक वजह है कि अब 102 जो पुलिसकर्मी हैं सुरक्षा में जो तैनात थे, मुख्यमंत्री और अगर मैं बात करूं राज्यपाल की, तो अब उनको हटाया जाएगा। साथ ही साथ जो मोर एक्सपीरियंस्ड हैं और साथ ही साथ जो कई टेस्ट में पास हो चुके हैं, खासकर जो मेन एजेंडाज होते हैं फिटनेस और फायरिंग को लेकर के, अब जो उसमें पास हो गए हैं उनकी तैनाती होगी। साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री की बात की जाए और साथ ही साथ अगर मैं राज्यपाल की बात करूं, तो इनके साथ अब कई ऐसे वीआईपीज और भी हैं, इनफैक्ट वीआईपीज अधिकारी और भी हैं जिनकी जो सुरक्षा है उसमें अब बदलाव आएगा। तो जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सुरक्षा में 102 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर हटा करके नई तैनाती दी है और जो एसओपीज है उसमें भी कई जो रीजंस हैं उनको मेंशन कर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो 100 गए हैं उनके लिए अब दूसरे विभाग चिन्हित किए जाएंगे। फिर से एक बार टेस्ट लिया जाएगा और उसमें अगर पास होते हैं तो इनको जो विभाग है वो आवंटित किया जाएगा। तो फिलहाल क्योंकि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी की, अगर मैं बात करूं राज्यपाल की, तो ऐसे में इन लोगों को हटाने के पीछे कई अन्य वजह भी थी, जिसमें बेसिक जो वजह यही थी कि जो फायरिंग टेस्ट होता है, पास करने का टेस्ट है, उसमें नाकाम रहे थे, पास नहीं हो पाए थे। और एक वजह है कि इनको अब हटा दिया गया है। और कई वीवीआईपीज हैं जहां पर भी जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, उनके भी चेंजेस होंगे। निकिता, जिस तरीके से 102 पुलिसकर्मी इसमें पाए गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं सीएम और राज्यपाल की सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी देखी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके के पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में मौजूद थे, ना तो वो फिट थे फायरिंग के हिसाब से, ना पूरा के पूरा जिस तरीके से एक फिटनेस मॉडल रहता है, जो भी सुरक्षाकर्मी रहते हैं उनके हिसाब से भी ये फिट नहीं पाए गए हैं। तो एक बड़ी चूक, निकिता। देखिए, ये चीज़ों को इसीलिए पहले परख लिया गया ताकि एक जो बड़ी चूक है आने वाले समय में उससे बचा जा सके। तो यही एक वजह है कि देखिए 102 का जो नंबर है, जो एक आंकड़ा है, वो कम नहीं होता है। अगर टाइम टू टाइम यहाँ पर फिटनेस टेस्ट होता है, फायरिंग टेस्ट होता है और वहां पर अगर पास नहीं हो पाते, तो ये एक डिसीजन लिया गया कि आगे कोई बड़ी चूक ना हो जाए या ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो सके, इसको लेकर के यहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं। अब मोर एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि वीवीआईपीज जो अधिकारी हैं, जिस तरीके से जो
वीवीआईपी अधिकारी हैं वहां पर भी सुरक्षा में तैनाती के लिए जो कवायद है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। और जिस तरीके से अब मैं अगर बीती 23 अप्रैल की बात करूं तो एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि इसमें पीलीभीत में जो आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में उनके पीछे जो खड़ा कमांडर है वो अचानक गश खा करके बेहोश हो गया था। कई बार ऐसा होता है कि इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। इसमें एक सुरक्षा कर्मी गश खा करके बेहोश हो गया था और आनन फानन में उसे हटा करके दूसरे कमांडर बता दूं आपको कि जिस तरीके से दूसरे कमांडो को उनकी जगह तैनात करना पड़ा था। वहीं सुरक्षा मुख्यालय पर बीते दिनों अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती नहीं करने का जो फैसला है वो भी लिया गया था। तो अब देखिए एक एज फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो अब एज फैक्टर भी बता दिया है कि 40 प्लस हैं उनको ना रखें, क्योंकि जो समस्या है वो होती है क्योंकि हर क्लाइमेट कंडीशंस पर जब पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी हैं उनको झेलना पड़ता है। और बीते समय में इतनी ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी थी कि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि एक कमांडो गश खाकर बेहोश हो गया था। और उसके बाद ये जो बदलाव हैं अब किए जा रहे हैं ताकि आगे चल के कोई चूक ना हो सके। आयुष जी निकिता, लगातार सुरक्षा को लेकर के अब एक पुख्ता घेरा सामने आने वाला है, लेकिन इस घेरे में कितने लोग होने वाले हैं? जिस तरीके से 102 सुरक्षा कर्मियों को लेकर के 102 पुलिस कर्मियों को हटाया गया है, आने वाले समय में इनके रिप्लेसमेंट में कितने अधिकारी सीएम की सुरक्षा के लिए आने वाले हैं निकिता? देखिए अब फिलहाल अभी एज सच कोई नंबर या टारगेट नहीं सेट किया है, लेकिन अब लिहाजा एक दो फैक्टर्स हैं, एक दो चीजें हैं जिनका ख्याल जरूर रखा जाएगा। पहला कि 40 प्लस उम्र ना हो, प्लस एक्सपीरियंस हो, सब क्लाइमेटिक कंडीशंस को झेल सके और साथ ही साथ ये जो नंबर्स है जितना सफिशिएंट है, क्योंकि राज्यपाल और सीएम सुरक्षा और साथ ही साथ वीवीआईपी सुरक्षा ये बहुत एक अहम रोल है। तो इसको अब बहुत ही फूक कर यहाँ कदम रख करके मेन एक्सपीरियंस जो पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की जाएगी। जी निकिता, जो एक्सपीरियंस कर्मी है, एक्सपीरियंस पुलिसकर्मी है और अधिकारी है, उनकी तैनाती यहाँ पर की जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सीएम और राज्य